रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी जैसे धीरे धीरे बह रही थी, मानो किसी अनहोनी की आहट दे रही हो। रिमझिम की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसके दिल में अजीब सा डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। तभी सामने खड़ी कविता ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, झूठ बोल रही हो तुम रिमझिम। तुम्हें क्या लगता है, जहां आज तक समीर किसी से नहीं हारा, वो अब भी बच जाएगा? रिमझिम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। हमारे समीर को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है और जरूर वापस आएंगे। कविता ने ताने मारते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो मानना है मान लो, लेकिन जब इस सदमे से बाहर आ जाओ ना, तो अपनी ये चूड़ियां तोड़ देना, क्योंकि अब तुम्हारा पति कभी वापस नहीं आएगा। इतना कहकर उसने अखबार का एक टुकड़ा रिमझिम के सामने फेंक दिया। उस अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्वर्गीय समीर सिंह शेखावत। ये पढ़ते ही रिमझिम के हाथ कांपने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे समीर मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके दिल में अभी भी उम्मीद बाकी थी। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोली, गणगौर माता, आपके रहते मेरे सुहाग को कुछ नहीं हो सकता। आप एक सुहागन का विश्वास कभी टूटने नहीं देती। उधर रिमझिम मंदिर के सामने बैठी थी। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। गणगौर माता, अगर मेरे समीर को कुछ हुआ ना, तो मैं जिंदगी भर आपके सामने हाथ नहीं जोड़ूंगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। मेरे पति बहुत बहादुर हैं, वो जिंदगी से हार नहीं सकते। और तभी एक चमत्कार हुआ। अस्पताल में अचानक मशीनों की आवाज तेज होने लगी। डॉक्टर चौंक गए। रुको, ये क्या हो रहा है? नर्स ने मॉनिटर की तरफ इशारा किया। सर, पल्स बढ़ रही है। डॉक्टर ने ध्यान से स्क्रीन देखी। वाइटल्स भी अपने आप स्टेबल हो रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। फिर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, ये एक चमत्कार है। समीर अब खतरे से बाहर है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उधर एक अंधेरी जगह में रिमझिम और दिया को कैद करके रखा गया था। एक औरत गुस्से में चिल्लाई, ए लड़की, रोना धोना बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा। तुझे खरीदने के लिए बहुत बड़ा खरीदार आने वाला है। दिया डरते हुए बोली, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना, मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगी। औरत ने बंदूक निकालते हुए कहा, या तो खुद बिक जाओ, वरना मैं तुम्हें लाश बना दूंगी। तभी रिमझिम आगे आई। ठीक है, हम तैयार हो जाएंगे। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक योजना थी। उधर अस्पताल में समीर को होश आ गया था। राजवीर ने उसे लोकते हुए कहा, समीर, तुम अभी कहीं नहीं जा सकते, तुम बहुत घायल हो। समीर ने धीमी आवाज में कहा, मैं आराम नहीं कर सकता, रिमझिम मेरा इंतजार कर रही है। राजवीर ने कहा, अगर जाना ही है तो हम पुलिस के साथ जाएंगे। समीर ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, इस बार रिमझिम को बचाने वही जाएगा जिसका वो इंतजार कर रही है। दुश्मनों की साजिश। उधर तस्करों का गिरोह एक बड़े सौदे की तैयारी कर रहा था। उनमें से एक आदमी बोला, दुबई का बहुत बड़ा शेख आ रहा है, उसे जिद्दी लड़कियां बहुत पसंद है। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, रिमझिम बिल्कुल वैसी ही है। उन्हें क्या पता था, जिस शेख का वो इंतजार कर रहे थे, वो असल में समीर और राजवीर की चाल थी। आने वाला तूफान। समीर ने बंदूक उठाते हुए कहा, जब बात अपने लोगों की रक्षा की हो, तो शेखावत खून की नदियां बहा देते हैं। राजवीर मुस्कुराया, आज दुश्मनों को पता चल जाएगा कि सच्चे प्यार की ताकत क्या होती है। और फिर दोनों दुश्मनों के अड्डे की तरफ बढ़ गए। उधर रिमझिम आसमान की तरफ देखकर बोली, समीर, मुझे पता है तुम जरूर आओगे। रात गहराती जा रही थी। आसमान में बादल छा चुके थे और हवा तेज चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रही हो। उधर उस सुनसान हवेली के अंदर, जहां रिमझिम और दिया को बंद करके रखा गया था, माहौल डरावना था। चारों तरफ अंधेरा, बदबू और पहरेदारों की कड़ी निगरानी। दिया एक कोने में बैठी रो रही थी। दीदी, हमें यहाँ से कोई नहीं बचा पाएगा, हमें बेच दिया जाएगा। रिमझिम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। दिया, डर मत,
जब तक मेरा विश्वास जिंदा है ना, तब तक कुछ भी गलत नहीं होगा। दिया ने हैरानी से पूछा, लेकिन दीदी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? रिमझिम की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि मेरा समीर जिंदा है। समीर की वापसी। उधर अस्पताल के कमरे में राजवीर खिड़की के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। समीर धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। राजवीर तुरंत उसके पास आया। समीर, तुम पागल हो गए हो क्या? अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। समीर ने दर्द सहते हुए कहा, मुझे जाना ही होगा राजवीर, मेरा इंतजार कर रही है रिमझिम। राजवीर ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता भी है वहां कितना खतरा है? समीर की आंखों में आग थी। जब बात अपने लोगों की रक्षा की हो ना, तो शेखावत पीछे नहीं हटते। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर राजवीर मुस्कुराया, ठीक है, अगर लड़ाई लड़नी है तो हम दोनों साथ लड़ेंगे। उधर उस हवेली में कविता अपने गुर्गों के साथ बैठी थी। वो हंसते हुए बोली, आज का दिन बहुत खास है। आज वो अरब शेख आएगा और रिमझिम की कीमत लगाएगा। एक गुर्गे ने कहा, मैडम, वो शेख बहुत अमीर है, अगर उसे लड़की पसंद आ गई तो करोड़ों मिलेंगे। कविता की आंखों में लालच चमक उठा। इस बार सौदा बहुत बड़ा होने वाला है। रिमझिम की हिम्मत। कविता कमरे में आई और रिमझिम के सामने साड़ी फेंक दी। चलो, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, जितनी सुंदर दिखोगी उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। रिमझिम ने गुस्से से कहा, मैं कोई सामान नहीं हूं जिसे तुम बेच दो। कविता ने बंदूक उसकी तरफ तान दी। यहां तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। दिया डर गई, लेकिन रिमझिम बिल्कुल शांत खड़ी रही। ठीक है, हम तैयार हो जाएंगे। कविता मुस्कराई। अच्छी लड़की। उसे क्या पता था, रिमझिम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शेख का आगमन। रात के ठीक 8:30 बजे हवेली के बाहर गाड़ियों का काफिला रुका। सब लोग तुरंत सतर्क हो गए। एक आदमी अंदर आकर बोला, मैडम, शेख साहब आ गए हैं। कविता तुरंत मुस्कुराने लगी। उन्हें अंदर लाओ। दरवाज़ा खुला और अंदर एक लंबा आदमी अरब शेख के कपड़ों में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखों पर काला चश्मा। कविता ने झुककर उसका स्वागत किया। वेलकम शेख साहब। लेकिन उसे क्या पता था, वो असली शेख नहीं था, वो था समीर सिंह शेखावत। खतरनाक खेल। समीर ने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे रिमझिम कहीं दिखाई नहीं दी। कविता ने कहा, आप जिस लड़की को देखने आए हैं वो थोड़ी जिद्दी है। समीर ने गहरी आवाज में कहा, हमें जिद्दी लड़कियां ही पसंद है। कविता मुस्कुरा दी। तो फिर आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खुला, रिमझिम की नज़र उस शेख पर पड़ी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने उस आदमी की आंखों में देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। समीर, उसके होठों से धीरे से निकला। समीर ने हल्की सी नज़र उठाई। उनकी आंखें मिली और बिना कुछ कहे दोनों समझ गए। खतरनाक मोड़। उसी समय एक गुर्गे को शक हो गया। वो चिल्लाया, रुको, ये शेख नहीं है। पूरा कमरा अचानक हड़कंप से भर गया। कविता गुस्से से चिल्लाई, पकड़ो इन्हें। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। समीर ने बिजली की तेजी से एक गुर्गे को गिरा दिया। राजवीर भी पीछे से अंदर आ चुका था और फिर शुरू हुई जबरदस्त लड़ाई। प्यार की ताकत। रिमझिम और दिया को आज़ाद कर दिया गया। रिमझिम दौड़कर समीर के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कैसे नहीं आता, मेरा दिल तुम्हारे पास जो था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कविता भागते हुए बोली, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मैं वापस आऊंगी। और अंधेरे में गायब हो गई। समीर ने गंभीर आवाज में कहा, अब असली लड़ाई शुरू होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया।